बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों का वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए अपने घोड़े मैदान में भगा दिए और ख़ुद भी मैदान में आ गए। अब वो ज़िले तौर पर तमाम अरकान असम्बली से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना है कि अदम एतमाद लाएँ और ये नाकाम हो जाएगी। उस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ टीमें बना दी हैं जो इत्तेहादी जमातों से भी मुलाकात करेंगे। इसी सिलसिले में स्पीकर असम्बली लाहौर पहुंच गए। दूसरी तरफ कौन है जो शहबाज शरीफ को 2 दफ़ा गिरफ्तार करने के बाद दोबारा गिरफ्तार करवाने चाह रहे हैं? शहबाज शरीफ किसके लिए इतना ख़तरा बन गए हैं कि आज शहबाज शरीफ को नैब से फ़र्द जुर्म आयद करने की भी तारीख लंबी नहीं मिल सकी और ऐसा लग रहा था कि जल्दबाजी में ये फैसले किए जा रहे हैं। क्या शहबाज शरीफ वाकई ही अपोजिशन लीडर किसी के लिए ख़तरा है? दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी दोनों मुतरक हो चुके हैं और उनका कहना है ये हुकूमत मार्च क्रॉस नहीं करेगी। नाज़रीन, सूरत हाल तो रोज़ बरोज़ तब्दील होती जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी टीम के 10 पहले नंबर के प्लेयरों का ऐलान कर दिया है। बदकिस्मती है कि इन 10 पहले नंबरों में आने वाले में वज़ीर आज़म के करीबी तरीन साथी फवाद चौधरी भी शामिल नहीं और इवन के शेख रशीद का भी 9वां नंबर दिया गया जो वज़ीर आज़म सबसे ज़्यादा डिफेंड करते हैं। लगता है कि वज़ीर आज़म अपने एतमाद में सिर्फ़ और सिर्फ असद उमर को समझते हैं। बाकी उन्होंने सबको 10 नंबरों में रखा और बाकियों को आउट कर दिया गया। क्या ये जो उन्होंने अपने मेरिट बनाया है कि पहले 10 नंबर बाकी वज़रा की वजारतें तब्दील होंगी? क्या आने वाले दिन मुस्लिम लीग इमरान खान को बड़े फैसला करने जा रहे हैं? नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पर जो जारी की है उसमें अहम तरीन वज़रा जो वज़ीर आज़म को रोज़ाना डिफेंड करते हैं उनके नाम को इग्नोर किया गया है। पहला नंबर उन्होंने कारकर्दगी में जिसको दिया है उनका नाम मुराद सईद है, वो वज़ीर मवासलात हैं। दूसरे नंबर पर वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का नाम दिया गया है। तीसरे नंबर पर वज़ीर आज़म ने कारकर्दगी की वाइज सानिया निश्तर वजारतें को दिया गया। चौथे नंबर की कारकर्दगी वज़ीर तालीम चौथे नंबर पर हैं शफकत महमूद, जबकि 5वें नंबर पर शहरी मदारी वजारत इंसानी हकूक़ और 7वें नंबर पर जो उनके इत्तेहादी आए थे जो जनूबी पंजाब से आए थे उनको खुसरो मुख्तियार वज़ीर सनत व पैदावार को 6ठा नंबर दिया है और मोइज यूसुफ जो अमेरिकन इम्पोर्टेड है जो किसी भी वक्त अमेरिका जा सकते हैं वज़ीर आज़म की कारकर्दगी की लिस्ट पर 7वां नंबर है। जबकि 8वां नंबर जो वज़ीर आज़म के करीबी तरीन साथी थे अब्दुल रज़ाक दाऊद वजारत कामर्स को दिया है और कामर्स के हालात ये हैं कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है। जबकि 9वां नंबर वज़ीर दाखिला जो कमो बेशतर 15 से ज़्यादा दफ़ा मुख्तलिफ वजारतें रहे हैं, जो बड़े मोक्कल हैं, जो दलेराना गुफ्तगू करते हैं, इमरान खान का डट के उनको डिफेंड भी करते हैं, उन्हें 9वां नंबर दिया गया। जबकि 10वां नंबर फ़ख्र इमाम फूड सिक्योरिटी का है। नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि इन नामों में जो इमरान खान की नज़दीक 10 अच्छे कारकर्दगी हैं जिसे वो सज़ा और जज़ा का अमल भी कहते हैं, अपनी काबीना के बेहतरीन को तरीफ़ी असनाद भी दी डाली हैं, इनमें फवाद चौधरी जो हमारे दोस्त हैं उनका नाम तक शामिल नहीं। अहमद खान जो उनको अक्सर डिफेंड करते हैं उनका नाम शामिल नहीं। टीवी पर जो इमरान खान के लिए बहसते हैं, ना जाने ये कारकर्दगी किस बिना पर दी गई है। क्या ये कारकर्दगी में इमरान खान साहब की मीटिंग में उनकी तारीफ़ें करते हैं? इवन के जो उनके बहुत करीबी दोस्त हैं जिसकी वजह से उनकी हुकूमत कायम वज़ीर दफ़ा 10 नंबरों में कारकर्दगी में परवेज़ खटक तक का नाम शामिल नहीं है। नाज़रीन, हैरत वाली बात है। इसमें उन्होंने जो नून लीग के वज़रा थे, काफ लीग के वज़रा है, उन 10 नंबरों में उनकी कारकर्दगी को भी 0 करार दे दिया, उनका नाम भी नहीं किया और MQM का भी शामिल नहीं किया। इसी तरह इन कारकर्दगी के 10 नंबर आने वालों में GDA और बाप का भी कोई मिनिस्टर शामिल नहीं। ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना नहीं अपनी इस मौजूदा फहरिस्त में PTI का किया है, जबकि वो वज़ीर आज़म पूरे मुल्क के हैं। उन्होंने कहा है कि वजारत में पहले नंबर पर फवाद उसको असद उमर को दिया और इसी तरह दीगर वजारतें दी हैं। और इसके साथ साथ एक तो फवाद चौधरी अहम तरीन वज़ीर इत्तलात उनकी 10 नंबर की फहरिस्त में नहीं, और जो बद हैरत वाली बात है
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो नहायत वज़ादार आदमी है, पुराने सियासतदान ने वज़ीर आज़म ने 10 नंबरों में उनकी भी जगह नहीं बना पाए। लगता है कि जो कारकर्दगी में 10 नंबर से भी नीचे हैं, क्या वज़ीर आज़म उनसे नाला है, जिनमें शाह महमूद कुरैशी है, फवाद चौधरी है, मोहम्मद अहमद ख़ान है जो KPK से, और दीगर वजारतें हैं। इवन कि उनके नहायत करीबी अजीज़ जिनकी इमरान खान बड़े इलेक्शन करते थे गिलगित बल्तिस्तानिया में, अमीन गंडापुर का भी नाम शामिल नहीं है। वो 10 नंबरों की कारकर्दगी में इस पे भी नीचे आए हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों के नाम नहीं है, इमरान खान ने इस मौके पर कहा जज़ा और सज़ा के बगैर कोई निज़ाम नहीं चल सकता। क्या 10 नंबर से नीचे फेल होने वाले आइंदा हुकूमत का से कि उनकी वजारतें तब्दील की जाएंगी? और दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अपने घोड़े अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए आज असद कैसर जो स्पीकर कौमी असम्बली उन्हें लाहौर भेजा है और मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात का टास्क दे दिया है। क्या वज़ीर आज़म को यकीन हो चुका है कि उनकी हुकूमत को अपोजिशन नहीं गिरा सकती? वो इत्तेहादियों को मना चुके हैं और ख़ुद कहा जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन और इमरान खान की मुलाकात करवाने की भी कोशिश की जा रही है। अगर जहांगीर तरीन इस मुश्किल हालात में जब अपोजिशन अदम एतमाद ला रही है, अपना वज़न इमरान खान के पल्ले में डालते हैं, तो फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद तहरीक कामयाबी होती हुई बज़ाहिर बादिउल नज़र में नज़र नहीं आती, क्योंकि जहांगीर तरीन ना सिर्फ PTI में अहम है बल्कि KPK में भी उनका खासा असर व रसूख है। नाज़रीन, इसी सिलसिले में कहा जा रहा है कि कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज़ लाई से मुलाकात की और इन्हें वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया गया असद कैसर ने। दूसरी जानिब कुछ अपोजिशन अरकान से राब्तों की भी खबर इमरान खान के कैंप से आ रही है कि हम अपोजिशन के रहनुमाओं से भी राब्ते में हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि चौधरी परवेज़ लाई कल शहबाज शरीफ की मुलाकात का इम्कान है, लेकिन हम भी परवेज़ लाई के साथ इन टच हैं। नाज़रीन, ये सूरत हाल। दूसरी तरफ हुकूमती शख्सियत सारी अपनी एनर्जी इस वक्त पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान की गिरफ्तारी को भूल चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान के सबसे ज़्यादा खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान हैं और हमेशा उनको डीज़ल के नाम से पुकारते रहे, लेकिन अब पिछले 2 माह से तमाम फोकस शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के पर किया जा रहा है। 2 दफ़ा पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जा सका, लेकिन उनके खिलाफ एक पैनी की रिकवरी भी ना हो सकी। अब कहा जा रहा है कि आज अदालत में पेशी के दौरान शहबाज शरीफ और हमजा शहजाद को लंबी तारीख ना मिल सकी और इस मौके पर कहा जा रहा है कि अदालत में अजीब सा ख्याल था कि अगर फ़र्द जुर्म आयद करनी है तो अमूमन इसमें टाइम दिया जाता है। वकला की बहुत सी जरा के बावजूद जज साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल कोर्ट ने 18 फरवरी में फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए फिर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तलब कर लिया। क्या अगर शहबाज शरीफ गिरफ्तार होते हैं तो हुकूमत महफूज हो जाएगी, उसके खिलाफ अदम एतमाद टल जाएगा? क्या इनका खौफ है किसको? इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के कायदीन कह रहे हैं कि इमरान खान इस वक्त शहबाज शरीफ को डरोना ख्वाब बन गए हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान सख्त मुतमिन नज़र आ रहे हैं और वो इस अदम एतमाद को संजीदा ही नहीं ले रहे। ये भी कहा जा रहा है मुस्लिम हुकूमत की तरफ से शहबाज शरीफ के मकसूद चपड़ासी और मसरूर अनवर के अकाउंट्स में आने वाले करोड़ों रुपए का अदालत में जवाब देना होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक तरफ तो हुकूमत मुतहरक हो चुकी है, वज़ीर आज़म अवामी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, इसको इलेक्शन की मुहिम भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान भी मुतहरक हो चुके हैं और अदम एतमाद के लिए पेशकदमियाँ शुरू कर दी गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान कल लाहौर पहुँच रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान कल शहबाज शरीफ से तवील मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस गारंटी पर अदम एतमाद दिया जा रहा है, क्योंकि मौलाना साहब ने भी लॉन्ग मार्च किया था, लेकिन जो उनको गारंटी दी गई थी मौलाना फजलुर रहमान के, जिनके कहने पर उन्होंने लॉन्ग मार्च मनसूख किया था, वो गारंटरों ने अपनी बात नहीं निभाई। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में अदम एतमाद पर बात होगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से होने वाली मुलाकात पर भी मौलानों का एतमाद में लिया जाएगा कि उनके साथ क्या मामला तय हुए। मरीम नवाज भी आज अदम एतमाद के हवाले से खबरों की तस्दीक कर रही हैं, जो हमेशा कहती थी कि अदम एतमाद इस्टेब्लिशमेंट के होते हुए नहीं आ सकता। मरीम नवाज को पहले अदम एतमाद आएगा और अगला वज़ीर आज़म कौन होगा इसके बाद फैसला होगा। उनका मौक़िफ़ है कि एहतसाब से बचने के लिए मरीम नवाज का कि इमरान खान को घर भेजना है, बाकी देखी जाएगी। मरीम नवाज ने इमरान खान के अवामी राब्ता मुहिम पर भी सख्त तनकीद की और इमरान खान को मशवरा दे डाला कि
गुजरा और इमरान खां अब अवाम में जाने के लिए हेलमेट इस्तेमाल करे। इमरान खां का लोग इस्तेमाल डंडों और दीगर चीज़ों से करेंगे। लगता है कि मरीम नवाज को भी कोई ना कोई मुलाकात में सिक्योरिटी दी गई है। दूसरी तरफ नाजरीन, ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत खासी मुतरक है। आज बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ने पंजाब में डेरे डाले हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खां को चैलेंज देते हैं कि वो 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च होगा, इसको रोक कर दिखाएं और लॉन्ग मार्च इंसानों का समुंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा और हुकूमत के हाथ में होगा। नाज़रीन, याद रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, धरने का नहीं, जबकि गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा हजूम इस्लामाबाद में ले जाने में कामयाब बादी नज़र में नहीं हो सकती, लेकिन ये पीपल्स पार्टी का इम्तिहान होगा कि अगर वो 1.5-2 लाख ले जाते हैं। लेकिन इन्हें अपोजिशन जमातों ने ये मशवरा दिया है मौलाना फजलुर रहमान, और अगर आपने लॉन्ग मार्च करना है तो धरना दें, खाली लॉन्ग मार्च से कभी भी हुकूमतें नहीं जाती। मादी में इमरान खान ने एक बहुत बड़ा धरना दिया था 126 दिन का। नाज़रीन, इस पर बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को ललकारते कहा, हिम्मत है तो आप असम्बली तोड़ के दिखाएं और आवाम में अपना अंजाम देख लें। जबकि इमरान खान कहते हैं मुझे अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया है, मैं 5 साल पूरे करूँगा और अगले 5 साल भी हमारे होंगे। लगता है अपोजिशन अदम एतमाद लाने की गीदड़ बगियाँ तो खूब दे रही है, लेकिन इसमें बज़ाहिर अभी तक इतनी एनर्जी नज़र नहीं आ रही। इसमें कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, जब तक फैसला नहीं आता हम सब मुंतज़र हैं कि इस मुल्क के सियासी टेम्परेचर को अपोजिशन का तूफ़ान ले जाएगा या हुकूमत की एतमाद की फिजा अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी की वजह बनेगी। जबकि कहा जा रहा है कि आसफ अली जरदारी की भी तबीयत अचानक नासाज हो गई है। कहीं पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च और धरने से भागकर लॉन्ग मार्च करते हुए सिर्फ और सिर्फ पंजाब में अदम एतमाद पर जिद क्यों कर रही है, इसमें भी अगले व्लॉग पर बताएंगे कि इसका राज क्या है कि वफाक में जाने की बजाय पीपल्स पार्टी अपोजिशन जमातों को पंजाब में अदम एतमाद लाने के लिए मशवरे और जोर लगा रही है, और इसके लिए कहा जा रहा है कि ख़जानों के मुंह खोल दिए। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी, वज़ीर आज़म का एतमाद और अपोजिशन डगमगाती। देखते हैं किसकी कश्ती किनारे लगती है और किसकी कश्ती डूबती है। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।